अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं आप लोग? माशाल्लाह से कितने अच्छे रोज़े गए हमारे हैं, ठंडे ठंडे मज़े के। और आज जो है वो तीसरा अशरा शुरू हो गया है और अल्लाह पाक ने अपनी करम नवाजियाँ बहुत ज़्यादा की हैं सब पे। और देखें ना कितनी रहमतें और बरकतें अल्लाह पाक की कि हमें ये जो है शब कदर देखनी नसीब हो रही है। और अल्लाह पाक आप सबको भी ये देखना नसीब करे। आज 21वीं शब कदर स्टार्ट हो जाएगी, तो अल्लाह पाक करम करे सब पर। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सब की दिली मुरादें, जायज़ दिली हाजात पूरी फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको शफा बख्शे, जो परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करे। और जो मुसीबतों में है, टेंशनों में है, ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं इंसान के, तो अल्लाह पाक सबके साथ आसानी अता फरमाए। तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और मेरी दुआओं में तो आप लोग हैं ही। तो खुश रहें, सलामत रहें, आमीन। बाकी बस अब लाहौर चली जाऊंगी मैं, लेकिन आप लोगों के साथ तो रब्ता मेरा रहेगा भाई। हाँ, वहाँ जाके मुझे कोई कुछ बनाने नहीं देता सही तरह से, तो उसमें कभी कभी बना भी लेती हूँ मैं। तो फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाऊँ, ठीक है? तो और आप बताएं आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं? सब ठीक ठाक है? और आगे बस फिर माशाल्लाह से ईद की तैयारियां भी शुरू हो गई होंगी आप लोगों की हैं। बच्चों की होती ईद, और ईद पे बहुत जो है वो गहमा गहमी एक अनजानी सी खुशी होती है ना, कि वैसे ही कुदरती खुशी होती है कि उसमें इंसान जो सोचता है कि एक रूहानी खुशी, तो वो रूहानी खुशी ईद पर ही होती है। और ख़ास तौर पे बच्चे उसमें बहुत खुश होते हैं। मैं भी जब बचपन में थी तो मुझे याद है कि हमें इंतज़ार होता था कि कब ईद आएगी और नए नए कपड़े बनेंगे। कपड़े तो बनते थे, लेकिन जो ईद पे बनते थे वो सबसे ज़्यादा उसका मज़ा आता था। हाँ, बस अपनी जो है ईद पर उन लोगों को ज़रूर याद रखिएगा जो बेचारे सफ़ेद पोश हैं, जो मजबूर हैं, जो अपने बच्चों को इस वक्त शायद नए कपड़े नहीं दिलवा सकेंगे, या उनके लिए मुश्किलात और परेशानियाँ हुई हैं, या उनके घरों में पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। तो कोशिश कीजिएगा कोई ऐसे लोग आप लोगों को नज़र आए, या वैसे किसी की भी मदद ज़रूर कीजिएगा। बेशक आप लोग करते होंगे मदद ज़रूर, कोई मेरे कहने से थोड़ी होता है लेकिन ये कि फिर भी हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ बता सकते हैं। और किसी के काम आना, किसी की दुख में, कहते हैं ना खुशियों में तो हर कोई शरीक हो जाता है, लेकिन किसी के दुख में शामिल होना जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। कि उस दुख में आप कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन आपकी मोहब्बत, आपकी हमदर्दी, आपका जो है ना एहसास दूसरे के दर्द को बड़ी हद तक थोड़ा सा रिलीफ देता है उसमें। बाकी कहते हैं ना कि हालात ऐसे ही हैं, पूरी दुनिया में ये सब कुछ चलता है। ये इंसान की जब तक कहते हैं ना ज़िंदगी है, सांसें चल रही हैं, तो ये सारे ड्रामे तो चलते रहेंगे। अब क्या कर सकता है बंदा, सही है ना? तो बस आप लोग भी बस कोशिश कीजिएगा कि ऐसे लोगों के काम ज़रूर आइएगा। बाकी माशाल्लाह से हमारे लोग तो इतने अच्छे हैं कि इफ्तारी में भी और कोशिश करते हैं सहरी में भी लोगों की मदद करें। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे जो अपना आप जाहिर भी नहीं करते और लोगों की मदद भी कर देते, क्योंकि यही है हकूक़ुल आबाद है। और आप जब ये हकूक़ुल आबाद, अल्लाह ताला जो कहते हैं ना सबसे ज़्यादा पसंद ही हकूक़ुल आबाद है अल्लाह पाक को। और अल्लाह पाक भी जो है, आप कहते हैं ना कि मैं अपना जो हक है वो तो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन अपना हक तो शायद जो भी है हकूक़ुल आबाद माफ़ नहीं करूँगा। अगर उसमें कोई कमी बेशी आई, या आपने किसी का हक मारा, या आपने किसी को तकलीफ़ दी, या किसी का दिल दुखाया, तो अल्लाह पाक को भी यही पसंद है।
अपना हक तो वो माफ़ कर देंगे, लेकिन किसी का अगर दिल दुख गया ना तो उन्होंने नहीं माफ़ करना हमें। तो कोशिश करेंगे कि किसी का दिल ना दुखे। अगर अनजाने में हो भी गया है, कोई आपसे गलती होगी या आपकी किसी बात से किसी का दिल दुखा हो तो माफ़ कर दीजिएगा उन्हें और उनसे माफ़ी मांग लें, ठीक है ना। यही इंसान है, इंसानियत है, क्या कर सकते हैं। बाकी मेरी भी कोशिश यही होती है कि अगर अनजाने में मेरे से किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची है तो वो मैं उससे माफ़ी मांग लूं, या अगर नहीं भी मांग सकती, मुझे नहीं पता कि मेरी वजह से किसका दिल दुखा है, तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई माफ़ कर देना मुझे भी सही है ना। क्योंकि कहने के लोगों को खुश रखेंगे तो आप भी खुश रहेंगे, बिल्कुल। तो चलिए जी, आप लोग भी अपनी इबादत और अफ्तारी में मुझे याद रखिएगा, ठीक है। जो मज़े मज़े के खाने खाएंगे उसमें भी मुझे याद रखिएगा और अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। और फिर इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी आपसे मुलाकात होती है दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।